रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है सूरह मुम्तहिना, जो कि एक मदनी सूरा है। इसमें 13 आयात और 2 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह मुबारका के रुकू नंबर 2 में मौजूद आयात 10 तक 13 पढ़ेंगे और आज ही के दिन में हम सूरह मुम्तहिना की तफसीर बा मुहावरा तर्जुमा मुकम्मल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन अल्लाहु आलमु बिईमानिहिन फ़इन अलिमतुमूहुन्न मुअमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्न इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन व आतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाहा अलैकुम अन तन्किहूहुन्न इज़ा आतैतुमूहुन्न उजूरहुन वला तुमसिकु बिइस्मिल कवाफ़िरि वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाहि यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमा। मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं तो उनको कुफ़ार के पास वापस ना भेजो कि ना ये उनको हलाल हैं और ना वो इनको जायज़, और जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन औरतों को मेहर देकर उनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों की नामूस को कब्जे में ना रखो, यानी कुफार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। अब यहाँ से सूरह मुम्तहिना के जो अहम मौज़ूआत हैं उनका दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, और ये दूसरा हिस्सा मुश्तमिल है आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 पर। इन आयात में एक निहायत अहम मौशकी मसले का फैसला किया गया है जो उस ज़माने में बड़ी पेचीदगी पैदा कर रहा था। मक्का में बहुत सी मुसलमान औरतें ऐसी थीं जिनके शौहर काफिर थे, और वो किसी न किसी तरह हिजरत करके मदीना पहुंच गई थी। इसी तरह मदीना में बहुत से मुसलमान मर्द ऐसे थे जिनकी बीवियां काफिर थीं और वो मक्का ही में रह गई थी। उनके बारे में ये सवाल पैदा होता था कि उनके दरमियान रिश्ता अज़दवाज बाकी है या नहीं। अल्लाह ताला ने इसका हमेशा हमेशा के लिए ये फैसला फरमा दिया कि मुसलमान औरत के लिए काफिर शोहर हलाल नहीं है, और मुसलमान मर्द के लिए भी ये जायज़ नहीं है कि वो मुशरिक बीवी को अपने निकाह में रखे, और ये फैसला कानूनी लिहाज से बड़े अहम नताइज रखता है। अब आयत नंबर देख लीजिए 10। आयत नंबर 10 की इब्तिदा होती है, मोमिनो जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़ कर आएँ तो उनकी आजमाइश कर लो। अब इस हुक्म का पस मंज़र ये है कि सुलह हुदैबिया के बाद इब्तिदा में तो मुसलमान मर्द मक्का से भागकर मदीना आते रहे, और मुआहदे की शराइत के मुताबिक वापस किया जाता रहा उन्हें। मैं एक मतलब आपके सामने दोहरा देती हूँ कि सुलह हुदैबिया की एक निहायत अहम शर्त ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का का जो शख्स भी आएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस करेंगे, जबकि अगर कोई शख्स मदीना से मक्का आएगा, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फर्द अगर अहले मक्का के पास जाएगा तो वो उसे वापस नहीं करेंगे। अब मुआहदे की शराइत के मुताबिक जो भी मुसलमान मर्द मक्का से भागकर मदीना आता, उन्हें मुआहदे की शराइत के मुताबिक वापस किया जाता रहा। इसके बाद मुसलमान औरतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, और सबसे पहले उम्मे कलसूम बिनते उक्बा हिजरत करके मदीना पहुंची। कुफार ने मुआहदे का हवाला देकर उनकी वापसी का भी मुतालबा किया, और उम्मे कलसूम के 2 भाई वलीद और उमारा उन्हें वापस ले जाने के लिए मदीना पहुंच गए। अब उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि हुदैबिया के मुआहदे का इतलाक क्या औरतों पर भी होता है
या सिर्फ मर्दों को ही वापस किए जाना लाजमी है। अब अल्लाह ताला ने इसी सवाल का जवाब यहाँ पर दिया है कि मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो इत्मीनान कर लो या उनकी आजमाइश कर लो। आजमाइश किस चीज़ की कर ली जाए? आजमाइश उनके ईमान की कर ली जाए कि क्या वाकई वो ईमान ही की खातिर हिजरत करके आई हैं और कोई और चीज़ तो उन्हें हिजरत करके नहीं लाई। अगर वो वाकई ईमान कबूल करके हिजरत करके आई हैं तो उन्हें वापस ना किया जाए। अब यहाँ पर यह बात नहायत अहमियत की हामिल है कि जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ था, उसकी ये शर्त कि कोई भी फर्द अगर भागकर मुसलमानों के पास आ जाता है मक्का से मुसलमान होकर तो उसे वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त मुसलमानों की तरफ से नहीं लिखी गई थी, बल्कि कुफार कुरैश की तरफ से ये शर्त रखी गई थी और तहरीर भी की गई थी। और उन्हीं की जानिब से जो उनके नुमाइंदे थे, जिनका नाम था सुहेल बिन अमरो, उन्होंने जो अल्फाज मुआहदे में लिखवाए थे वो अल्फाज ये थे कि तुम्हारे पास हम में से कोई भी मर्द आए, अगरचे वो तुम्हारे ही दीन पर हो, तुम उसे हमारी तरफ वापस करोगे। अब मुआहदे के ये अल्फाज बुखारी किताबुल शरूत वगैरह में कवी सनद के साथ मौजूद हैं। अब हो सकता है कि सुहेल ने वहां पर जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कोई भी मर्द अगर आपके पास भाग कर आए, हो सकता है उस पर मर्द का लफ्ज शख्स के मानी में इस्तेमाल किया हो। लेकिन अगर वो मर्द का लफ्ज शख्स के मानी में इस्तेमाल कर रहा था तो ये उसकी एक जहनी मुराद थी। लफ्जी लिहाज से मर्द से मुराद मर्द ही हो सकती है। लिहाजा मुआहदे में लफ्ज अगर मर्द लिखा गया था, रजुला का लफ्ज लिखा गया था जो कि अरबी जबान में मर्द के लिए बोला जाता है। इसी बिना पर जब उम्मे कलसूम बिनते उक्बा की वापसी का मुतालबा लेकर उनके भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस करने से ये कहकर इनकार फरमा दिया कि ये शर्त मर्दों के बारे में थी, ना कि औरतों के बारे में। अब उस वक्त तक अगर देखा जाए तो खुद कुरैश के लोग भी इसी गलत फहमी में मुब्तला थे कि जो मुआहदा वो मुसलमानों के साथ कर चुके हैं, उस मुआहदे के मुताबिक हर तरह के मुहाजिरीन, ख्वाह वो मर्द हों या औरतें, सब के सब मुसलमान वापस करेंगे। मगर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तवज्जो मुआहदे के अल्फाज की तरफ करवाई तो वो खुद दम बखुद रह गए और उन्हें लाचार इस फैसले को मानना पड़ा, क्योंकि वो मुआहदा लिखते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। और वो गलती ये थी कि उन्होंने मुआहदा लिखते वक्त लफ्ज मर्द का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर औरतों का किसी भी किस्म का कोई भी जिक्र नहीं था। अब मुआहदे की शर्त के लिहाज से मुसलमानों को ये हक मिल गया कि जो औरत भी मक्का छोड़कर मदीने आती और वो किसी घर से भी आती, वो उसे वापस देने से इनकार कर सकते थे। लेकिन दीन इस्लाम को सिर्फ मोमिन औरतों की हिफाजत से दिलचस्पी थी और हर तरह की औरतें जो किसी और मकसद के तहत भागकर मदीना आ रही हों, इस्लाम ऐसी औरतों के लिए मदीना को पनाहगाह बनाना नहीं चाहता था। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जो औरतें हिजरत करके आएँ और अपने मोमिन होने का इजहार करें, आप उनसे जिरा कर लें, अच्छी तरह उनसे सवाल जवाब करके अपना इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो ईमान लेकर आ गई हैं। और जब आपको इस चीज़ का इत्मीनान हो जाए तो आप उनको किसी सूरत वापस ना करें। अब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनकी आजमाइश करने का हुक्म देने के बाद आगे ही फरमाया है, और खुदा तो इनके ईमान को खूब जानता है, यानी मुसलमान जो छानबीन करेंगे, जो जिरा करेंगे, वो तो सिर्फ ज़ाहिरी होगी। मुसलमान किसी भी औरत के दिल में झांक कर नहीं दे सकते कि देख सकते, नहीं यकीन से कुछ कह सकते कि आया वो औरतें जो जुबान से कह रही हैं वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। तसल्ली सिर्फ उनकी वो अल्फाज करेंगे जो उन औरतों के मुंह से निकलेंगे, वरना दिलों के हाल तो अल्लाह ताला खूब जानता है कि क्या वाकई वो ईमान ले आई हैं या गलत बात कर रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं। अब अल्लाह ताला कहता है अगर तुमको मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो उनको कुफार के पास वापस ना भेजो, कि ना ये उनको हलाल हैं और ना वो उनको जायज़। तो अब ये बता दिया गया है आपको, मैंने पहले ही बताया कि ऐसी औरतें जो जिनका निकाह हुआ था काफिर मर्दों से, और काफिर मर्दों से निकाह होने के बाद वो खुद भी उस वक्त काफिर थी, लेकिन जब उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो दीन इस्लाम कबूल होने के बाद ये यहाँ पर अल्लाह ताला का एक ज़ाब्ता, एक कानून सामने आता है कि वो मुसलमान औरतें हराम हो चुकी हैं उन मर्दों के लिए जो उनके काफिर शोहर थे। अब इसके बाद अल्लाह ताला आगे हुक्म फरमाता है कि जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो। यानी काफिर मर्दों ने जो मेहर दिए थे अपनी बीवियों को निकाह के वक्त, मुसलमान मर्दों को ये चाहिए कि मुसलमान मर्द उन मेहरों की अदायगी उनके उन शोहरों को कर दें जिनको छोड़ के वो हिजरत करने के बाद अब मदीना आ चुकी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बात याद रखनी भी बहुत ज़रूरी है कि जो औरतें इस्लाम कबूल कर चुकी हैं उनके काफिर शोहरों को
उनके जो महर वापस किए जाएंगे वही उन औरतों के महर शामिल शुमार नहीं होंगे, बल्कि इसके बाद अब अगर कोई मुसलमान उन ख़वातीन में से किसी से भी निकाह करना चाहे तो वो उसका महर दोबारा से अदा करेगा और उसके बाद उससे निकाह करेगा। तो अगर मद्देनज़र रखें और थोड़ा सा गौर करें इन चीज़ पर, तो इस आयत में 4 बड़े अहम हुक्म बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम के आइली कानून से भी है और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी कानून से भी है। सबसे पहला कानून ये है कि जो औरत मुसलमान हो जाए वो अपने काफिर शोहर के लिए हलाल नहीं रहती और ना काफिर शोहर उसके लिए हलाल रहता है। ये पहला कानून है। दूसरा अहम कानून ये है कि जो मनकूहा औरत यानी शादीशुदा औरत कह लीजिए, निकाह शुदा खातून कह लें, जो भी मनकूहा औरत मुसलमान होकर दारुल कुफर से दारुल इस्लाम में हिजरत कर रहा है, यानी यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं, अगर वो मक्का से हिजरत करके मदीना आ जाती है तो उसका निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। अब उसे कोई ज़रूरत नहीं रहती कि वो अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, शख्स उसे तलाक दे तो उसके बाद वो अपनी इद्दत पूरी करे और इद्दत के बाद वो किसी मुसलमान मर्द से निकाह करे। बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से कानून ये है कि जो औरत भी हिजरत करने के बाद दारुल इस्लाम में दाखिल हो जाती है उसका निकाह खुद ब खुद काफिर मर्द से टूट जाता है और अब जो मुसलमान भी चाहे वो उसका उस औरत का मेहर देकर उससे निकाह कर सकता है। तीसरा अहम कानून ये है कि जो मर्द भी मुसलमान हो जाए उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि उसकी बीवी अगर काफिर है तो वो उसे अपने निकाह में रोके रखे। यानी काफिर औरतों के लिए भी अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है कि मुसलमानों को, किसी मुसलमान को ये रवा नहीं है कि काफिर औरतों की नामूस को अपने कब्जे में रखें। यानी मुसलमान मर्दों ने जैसे ही इस्लाम कबूल कर लिया तो अब उनके लिए भी ये मुनासिब नहीं है कि काफिर औरतें जो उनके निकाह में हैं वो उनको अपने कब्जे में रखें, और उनके लिए बेहतर यही है कि वो उनको हवाले कर दें काफिरों के। और सबसे आखिरी कानून ये है कि अगर दारुल कुफर और दारुल इस्लाम के दरमियान सुलह के ताल्लुकात मौजूद हैं, एक तो है कि लड़ाई झगड़ा है, जंग या आपस में बातचीत नहीं की जा सकती, लेकिन अगर दोनों के दरमियान में सुलह के ताल्लुकात मौजूद हैं तो इस्लामी हुकूमत को ये चाहिए कि वो काफिर हुकूमत से ये मामला तय करने की कोशिश करे कि कुफार की जो मनकूहा औरतें मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में हिजरत कर आई हैं उनके महर मुसलमानों की तरफ से जमा करके उन्हें वापस कर दिया जाए, और इसी तरह से जो मुसलमानों की मनकूहा काफिर औरतें रह गई हैं दारुल कुफर में उनके महर कुफार की तरफ से वापस मिल जाए। यानी दोनों जो अपनी अपनी औरतों को जो उन्होंने महर देकर जिन औरतों से निकाह किए थे, अब काफिर मर्दों को चाहिए कि वो काफिर औरतें जो मर्दों के निकाह में थी उनसे रह गई हैं वो उन औरतों के महर मुसलमान मर्दों को अदा कर दें। और इसी तरीके से मुसलमान मर्दों को ये चाहिए कि काफिर औरतें अगर वो उनके पास कोई रह गई थी तो वो उन औरतों के महर उन काफिर मर्दों को अदा कर दें और उसके बाद उन औरतों को हवाले कर दिया जाए उन्हीं मर्दों के। अब इस मामले की भी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये होती है कि जिन कुफार से मुसलमानों के मुआहदाना ताल्लुकात हैं, जब उनसे मुसलमानों ने ये मामला तय करना चाहा कि जो औरतें हिजरत करके हमारी तरफ आ गई हैं उनके महर हम वापस कर देंगे, ठीक है। यानी जो औरतें काफिर मर्दों की जो बीवियां थी जो मुसलमान औरतें हो गई हैं, अब वो हिजरत करके मुसलमानों की तरफ आ गई और उनके महर मुसलमानों ने कहा कि चूंकि वो औरतें मुसलमान हो चुकी हैं लेकिन उनको महर देने वाले मर्द अभी तक काफिर हैं, लिहाजा मुसलमान मर्दों ने कहा कि हम उनके महर वापस कर देंगे और हमारे आदमियों की जो काफिर बीवियां उधर रह गई हैं उनके महर तुम वापस कर दो और उनसे निकाह कर दो। लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल ना किया, उन्होंने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए मुसलमान उन औरतों के महर वापस देने के लिए तैयार हो गए जो मुशरिकीन के पास मक्का में रह गई थी, मगर मुशरिकों ने उन औरतों के महर वापस देने से इनकार कर दिया जो मुसलमानों के पास हिजरत करके आ गई थी। इस पर अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि मुहाजिर औरतों के जो महर तुम्हें मुशरिकीन को वापस करने थे और वो अब तुम्हें महर देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो महर मुशरिकीन को देने के बजाय मदीने में ही जमा कर लो और जिन लोगों को मुशरिकीन से अपने दिए हुए महर वापस लेने हैं उनमें से हर एक को उतनी रकम दे दी जाए जो उससे कुफार से वसूल होनी चाहिए थी। यानी अगर वो तुम्हें रकम देने के लिए तैयार नहीं है तो तुम भी जो रकम जमा कर चुके हो तुम्हें वो रकम उन्हें देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मदीना में ही वो रकम जमा कर ली जाए और जिन जिन मर्दों ने मेहर की रकम काफिरों से लेनी थी उन्हें इस रकम में से एक मेहर के बराबर हिस्सा दे दी जाए। अब दूसरी सूरत इसकी ये थी कि जिन कुफार से मुसलमानों के मुआहदाना ताल्लुकात नहीं थे उनके इलाकों से भी मुतअद्दिद आदमी इस्लाम कबूल करके दारुल इस्लाम आ गए थे और उनकी काफिर बीवियां वहीं रह गई थी।
इस तरह बाज़ औरतें मुसलमान होकर हिजरत करके इधर आ गई थी, जबकि उनके काफ़िर शोहर वहीं रह गए थे। उनके बारे में अल्लाह ताला ने ये फैसला दिया कि दारुल इस्लाम में ही उनका बदलाव चुका दिया जाए। यानी जब पहले से ही आपको पता है कि कुफ़ार से कोई आपके मुआहदाना ताल्लुकात नहीं है, तो डेफ़िनेटली कुफ़ार कोई मेहर की रकम आपको वापस नहीं करेंगे। लिहाज़ा आप भी उन्हें कोई मेहर की रकम वापस ना करें, ताकि आपका हिसाब-किताब आपस में बराबर हो जाए। इसके बजाय जो इधर औरत आ चुकी है आपके पास, उसके बदले का मेहर उस शख्स को अदा कर दिया जाए जिसकी बीवी उधर रह गई है और जिसका मेहर मिलने का कोई भी इम्कान नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों तरीकों के मुताबिक भी हिसाब बराबर ना हो सके और जिन मुसलमानों की बीवियां उधर ही रह गई हैं और उनके जो मेहर हैं वो हिजरत करके आने वाली मुसलमान औरतों के मेहरों से ज़्यादा हों, तो कहाँ से दिए जाएंगे? यहाँ पर हुक्म ये दिया गया कि उस माले गनीमत से बाकी रकमें अदा कर दी जाएं जो कुफार से लड़ाई की सूरत में मुसलमानों के हाथ में लगा। ठीक है। अब यहाँ पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि जिस शख्स के हिस्से का मेहर वसूल तलब रह जाता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म देते थे कि उसके नुकसान की तलाफी माले गनीमत से कर जाए। तो अहम तरीन अहकामात हैं खुसूसी तौर पर निकाह के, कि जब भी कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, दायरा इस्लाम में दाखिल कर होता है, या जब भी कोई खातून इस्लाम कबूल करती हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल होती हैं, तो वो दोनों हराम हो जाते हैं अपने काफिर शोहरों पर या अपनी काफिर बीवियों पर, और इसी तरीके से उनकी काफिर बीवियां और काफिर शोहर भी उन पर हराम हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला कहता है मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया गया कि काफिर मर्दों की नामुस यानी इज्जत उनकी औरतें अपने कब्जे में ना रखें, उनको उनके हवाले कर दें, और मेहर की रकम जो है वो उन्हें देने का हुक्म दिया गया। इसी तरह से जो खातून मुसलमान हो जाएं और हिजरत करके मुसलमानों के पास आ जाएं, उनके लिए ये हुक्म दिया गया कि वो काफिर मर्द जिसके निकाह में वो खातून थी, मुसलमान मर्द उनका मेहर उस काफिर मर्द के लिए के हवाले कर दें, और फिर दोबारा से उन खातून को मेहर करके उनसे निकाह किया जा सकता है। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है ये खुदा का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और खुदा जानने वाला हिकमत वाला है। وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآكبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ तर्जुमा, और अगर तुम्हारी औरतों में से कोई औरत तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल ना हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको माले गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी औरतें चली गई हैं उनको उस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरो। अब कोई ऐसी खातून जो किसी मुसलमान मर्द के निकाह में थी और वो मुसलमान औरत या मुसलमान मर्द की जो वो बीवी थी, अगर ऐसी कोई औरत कुफ़ार के पास चली जाती है और कुफ़ार उसका मेहर नहीं देते, मांगने के बावजूद भी अगर कुफ़ार की तरफ से उसका मेहर वसूल नहीं होता, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि उनसे जंग करें। खास तौर पे ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि उनसे मेहर वसूल करना है, बल्कि इससे मुराद ये है कि मुसलमान जितनी भी जंगें लड़ते हैं कुफ़ार के साथ, और कुफ़ार के साथ जंग लड़ने की सूरत में जो माले गनीमत हासिल होता है, उस माले गनीमत में से उस रकम की अदायगी की जाएगी जो एक मुसलमान मर्द ने अपनी बीवी को मेहर की सूरत में दिया था, और वो औरत अब उसे छोड़कर कुफार के पास जा चुकी है। तो माले गनीमत जब जमा किया जाएगा, पहले ऐसे मर्द जिनकी औरतें कुफार के पास जा चुकी हैं और उनके मेहर वसूल नहीं हुए हैं, दीन इस्लाम की रवायात के मुताबिक माले गनीमत में से पहले उनको मेहर के बराबर रकम दी जाएगी। उसके बाद उस माले गनीमत के हिस्से किए जाएंगे, और हिस्सों के उस माले गनीमत के में जो हिस्सों के हिस्से जो किए जाएंगे, जितना हिस्सा उस शख्स का बनेगा उस शख्स को अपना हिस्सा भी मिलेगा। यानी मेहर तो उसे इस वजह से मिलेगा कि उसकी औरत उसे छोड़ के कुफार के पास जा चुकी है, लेकिन माले गनीमत में से जितना उसका अपना हिस्सा बनता है वो हिस्सा भी उसे अदा किया जाएगा। يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کر لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ مومن عورتوں سے کن شرائط پر بیعت لیں گے۔ تو یہ 6 اہم شرائط ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم ترین یہ ہے کہ وہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کفار شرک کے عادی تھے اور ایک کے بجائے بہت سے خداؤں پر یقین رکھا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے مومن عورتوں سے جس چیز پر عہد لیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں وہ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی۔ دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ اب چوری سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے گھر جا کر کسی غیر فرد کا کوئی سامان، مال و اسباب چوری کی نیت سے نہیں اٹھائیں گی، بلکہ اس زمانے میں عورتوں کے اندر ایک یہ بہت بری عادت پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے شوہروں سے یا گھر کے مردوں سے بغیر پوچھے ان کے مال اور اسباب میں سے کوئی چیز چوری کر لیا کرتی تھی یا بغیر پوچھے اٹھا لیا کرتی تھی۔ اب یہاں پر ایک اہم واقعہ ہے کہ مکہ معظمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی، اس وقت حضرت ابو سفیان کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہے، کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر بس معروف کی حد تک، یعنی بس اتنا مال لے لو جو واقعی جائز ضروریات کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد ان عورتوں سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ بدکاری نہیں کریں گی، یعنی کوئی بھی غیر اخلاقی کام نہیں کریں گی، کوئی ایسا کام نہیں کریں گی جس سے ان کی حرمت پر، ان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ چوتھی اہم شرط تھی قتل اولاد کی ممانعت، یعنی وہ اپنی اولاد کو کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی صورت میں قتل نہیں کریں گی، خواہ وہ اولاد پیدا ہو چکی ہو یا بھی پیدا نہ ہوئی ہو۔ پانچویں اہم شرط تھی کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کر نہیں لائیں گی۔ اب ہاتھ پاؤں میں بہتان باندھ لانے سے مراد بھی یہاں پر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کسی اور شخص کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہیں کریں گی، اور دوسری اہم یہاں پر بات یہ ہو سکتی ہے کہ عورتوں کو عام طور پر ایک عادت ہوتی ہے کہ دوسری عورتوں کی کردار کشی بہت کرتی ہیں، بہتان بہت لگاتی ہیں، الزامات بہت لگاتی ہیں، حقیقت معلوم ہو یا نہ ہو، کوئی چھوٹی سی بھی چیز دیکھ کر رائی کا پہاڑ بنانے میں نہایت مہارت رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر مومن عورتوں کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کو، جب تک ان کو حقائق معلوم نہ ہو، وہ کسی بھی شخص پر، کسی بھی خاتون پر کوئی بھی بہتان نہیں باندھیں گی یا کوئی بھی ان پر الزام نہیں لگائیں گی۔ اور آخری شرط یہ تھی کہ نیک کاموں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب یہاں پر غور کریں تو کل 6 باتیں ہیں جن پر بیعت لینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور ان میں سے 5 تو کہہ لیجئے کہ وہ اخلاق رذیلہ ہیں جو اس زمانے میں دور جاہلیت میں عرب میں رائج تھے۔ 5 وہ غلط کام جس میں عام طور پر اس زمانے کی عورتیں مبتلا تھیں، یعنی شرک کرتی تھیں، چوری کرتی تھیں، بدکاری کرتی تھیں، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتی تھیں اور بہتان ترازی کیا کرتی تھیں۔ اب ان 5 کبھی افعال کو تو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جبکہ نیک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ وضاحت نہیں کی، الگ الگ شرائط نہیں رکھی، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی نیک کام کا ان خواتین کو حکم دیں گے، ان خواتین کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گی۔ اگر وہ ان 6 چیزوں کا وعدہ کر لیتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت لے لیجئے، یعنی ان سے عہد لے لیجئے اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت لینے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا
तो कुरैश के लोग जोक तर जोक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए हाजिर होने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से खुद कोहे सफ़ा पर बैत लेते और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तरफ से मामूर फरमाया था कि वो औरतों से बैत लें और उन बातों का इकरार कराएं जो इस आयत में बयान हुई हैं। फिर मदीना वापस तशरीफ ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकान में अंसार की खवातीन को जमा करने का हुक्म दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनसे बैत लेने के लिए भेजा। इसी तरह ईद के रोज़ भी मर्दों के दरमियान खुतबा देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मजमे की तरफ तशरीफ ले गए और वहाँ अपने खुतबे के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत करके इन 6 बातों का अहद लिया जो इस आयत में मज़कूर हैं। इन मौक़ों के अलावा भी मुख्तलिफ़ औक़ात में औरतें फ़र्दन फ़र्दन इनफ़रादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर बैत करती रहीं और इस चीज़ का ज़िक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में मिलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल कुबूर। तर्जुमा, मोमिनो इन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती ना करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं। अब सूरह मुमतहिना की आखिरी आयत में सिलसिला कलाम अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर जोड़ा है। इब्तदाई 9 आयत में जो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या था उसकी तरह, और अल्लाह ताला एक मरतबा फिर मुसलमानों को मना करता है कि उन लोगों से दोस्ती ना करें जिन पर अल्लाह ताला गुस्से हुआ। और अल्लाह ताला किन लोगों पर गुस्से हुआ है? अल्लाह ताला उन लोगों पर गुस्से हुआ है जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला कुफ़ार की मिसाल देता है और अल्लाह ताला मुसलमानों को कहता है कि मुसलमानों ने किसी सूरत भी इन कुफ़ार की तरह नहीं होना, क्योंकि ये कुफ़ार वो लोग हैं जो यौम आखिरत की उम्मीद नहीं रखते। यानी इन्हें बिल्कुल भी ये यकीन नहीं है कि वो इनके ख़ानदान के अफराद, वो रिश्तेदार, वो काफ़िर जो एक मरतबा ज़मीन में मौजूद जो मिट्टी है उस मिट्टी में मिलके खाक हो चुके हैं, इस खाक हो जाने वाले इंसानों को एक मरतबा फिर उठाया जाएगा और उन्होंने जो अमाल भी दुनिया में किए हैं उन अमाल पर इनसे सरजनिश की जाएगी। इन्हें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोग जो अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखते, यौम आखिरत पर यकीन नहीं रखते, यानी काफिर, ऐसे लोगों से किसी भी सूरत में दोस्ती ना की जाए। हमेशा याद रखिए कि आपकी कोई भी दलील अल्लाह ताला की तरफ से हराम करदा चीज़ों को आपके लिए हलाल नहीं कर सकती। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से जिन चीज़ों की ममानियत की गई है उन चीज़ों के करीब जाने से गुरेज कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।